मुर्गा फिर बंद किया। कोई कहता है प्रॉफिट है, कोई कहता है नहीं है, तो वो देखने के लिए हमने छोटे स्तर से शुरू किया था। टोटल कितना लगभग कमा लेते हैं आप, इससे बेनिफिट्स आपको हो जाता है? मंथली बात करें तो 1.5 से 2 लाख के बीच में अच्छा, हमारी बचत यहाँ बैठती है। जब आपने स्टार्टिंग किया था हरे पर्दे से, उस समय कितना खर्चा आया? उस समय तो लगभग 30,000 का खर्चा आया था। उसमें लगभग 3.5 साल हो चुके। अगर घाटा होता तो हम ना तो इसे बढ़ा पाते और ना इसे चला पाते। कोई लोग करते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें घाटा लग जाता है, नहीं हो पाता है, तो ये किस वजह से ऐसा होता है, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी वजह है आप हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक्सपीरियंस के तौर पे देखना चाह रहे थे कुछ है या नहीं है। बहुत लोगों ने खोला देसी मुर्गा फार्म, फिर बंद किया। कोई कहता है प्रॉफिट है, कोई कहता है नहीं है, तो वो देखने के लिए हमने छोटे स्तर से शुरू किया था। 1 बीघे की बाउंड्री की थी पहले हमने, 1000 गज की लगभग। उसके बाद ये बढ़ाया। जब आपने स्टार्टिंग किया था तो कितने बर्ड थे आपके पास? उस समय हम 500 अंडा लेके आए थे जो हैचरी में लगवाया था, और उससे हमें 250 चूजा मिला था। हैचरी वाले ने दिक्कत की थी थोड़ी सी हमारे साथ, उसने पूरा बच्चा नहीं दिया हमें, तो 250 बच्चों से स्टार्ट किया था, एक छोटे से कमरे से। तो अभी आपके पास कितने बर्ड हैं? अभी लगभग 1800 सोनाली है, 400 मुर्गा है सोनाली में, और कड़कनाथ है 300 350, कुछ सेल हो गया है। तो अभी आप चिक्स के लिए रेडी करते हैं, चिक्स भी तैयार करते हैं और अंडा भी? जी, अंडा तो है ही, हैचिंग के लिए अंडा तैयार कर रहे हैं, मशीन में लगा रहे हैं। कुछ किसानों के ऑर्डर हैं पहले से ही, कुछ तैयारी चल रही है। कुछ किसान यहाँ से खरीद के ले जाते हैं जो बिना ऑर्डर के भी ले जा रहे हैं। कुछ अपना भी तैयार करना है हमें, तो मशीन में अब अंडा लग रहा है। अच्छा, अब हैचरी में अंडा लगा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपके पास कितने अंडे आ रहे हैं? पर डे लगभग 1200-1400 अंडा सोनाली का आ रहा है, और 200-250 अंडा कड़कनाथ का है। अच्छा, क्या रेट रहता है उसका? रेट अभी की बात करें तो 12-14 रुपये रेट है। सर्दी में 15 से 20 रुपये का रेट था। अब मार्च में लगभग 12-14 रुपये का रेट है। ज़्यादातर अंडा आप मशीन में हैचिंग के लिए लगा रहे हैं, चूजा निकालने के लिए। गर्मी में थोड़ा लोग कम खाना शुरू करते हैं। ये आपका हम शेड देख रहे हैं, बहुत ही कम खर्च में आपने बनाया हुआ है। तो ये कितना बाई कितना शेड है और कितने शेड है आपके पास? देखिए, अलग अलग इनका साइज है। 4 शेड हैं, जिसमें 18 बाई 40 भी है, 15 बाई 40 भी है, और एक 20 बाई 20 भी है जो ब्रूडिंग के लिए है। जी, 4 शेड। अच्छा, आपने हम यहाँ पे आकर ये देखे कि आप फ्री रेंज भी किए हुए हैं, तो आप निकाले हुए हैं, और बहुत सारे हम देख रहे हैं कि शेड में ही बंद है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए जो खाने वाला अंडा है, जो खाने के लिए सेल हो रहा है यहाँ से 8 कैरेट 7 कैरेट पर डे का, तो उसके लिए तो फ्री रेंज किया हुआ है। वो मुर्गियाँ बाहर घूम रही हैं। जो हैचिंग के लिए अंडा तैयार कर रहे हैं, जिसके साथ मुर्गा है, मुर्गियों के साथ में जो मशीन में लगाना है अंडा, चूजा निकालना, वो शेड के अंदर है सब। तो इसीलिए आप मतलब अंदर रखे हुए हैं? हाँ, अंदर रखे हुए। फ्री रेंज से क्या बेनिफिट्स होता है लोगों को, ये बताइए। देखिए, फ्री रेंज से जैसे आप देख रहे हैं नीचे से सब कुछ चुग रहे हैं, खा रहे हैं। फीड की कॉस्टिंग 40% तक ये बचा रहे हैं जो बाहर घूम रहे हैं। 40% तक की कॉस्टिंग ये बचा रहे हैं। अभी हमने पालक भी है, पीछे बरसी भी है, और बहुत आइटम है। नीचे खरपतवार भी है। अभी आड़ू तैयार होने लग रहा है, आड़ू गिर रहा है जो छोटा है। नाशपाती की कुछ छोटी छोटी गुठली बन के गिर रही है। कुछ बेर था, यहाँ सेब भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, आप खरपतवार भी है, सब कुछ खा रहे हैं। टोटल कितना खर्च आया था ये शेड बनाने में? और ये 4 शेड है आपके पास, और टोटल बॉन्डिंग जो किए हैं आप, कितना खर्च आया टोटल? देखिए, पिछले लगभग 3-3.5 साल से हम यहाँ लगे हुए हैं, और धीरे धीरे इसे बढ़ा रहे हैं। तो 3 साल की अगर बात करें तो यहाँ 8.5 लाख रुपए का खर्चा आ चुका है। जब आपने स्टार्टिंग किया था हरे पर्दे से, उस समय कितना खर्चा आया? उस समय तो लगभग 30,000 का खर्चा आया था। उसमें बच्चा भी था, फीड की कॉस्टिंग भी थी, हरी चद्दर भी थी, 1-2 छोटा मोटा लाइट का भी जुगाड़ करना पड़ा था, तो वो 30,000 का खर्चा लगभग आया। अच्छा, आज आपने धीरे धीरे इसको बढ़ाकर इम्प्रूव करके आज लगभग 8 लाख रुपए आप लगाए हुए हैं। क्या बेनिफिट्स है ये थोड़ा बताइए। देखिए, बेनिफिट की बात करें तो 8 लाख रुपए हमने यहाँ लगाया है, और इससे कुछ ज़्यादा हमने यहाँ से बचाया भी है। जो अपने खर्चे के लिए बचाया है, यहाँ भी लगाया, यहाँ से ही निकाल के यहीं लगाया है, और अपना खर्चा भी चलाया है इसे। आज की बात करें तो पर डे का 3 से 4 हज़ार रुपये हमारा अंडे की बचत है। मुर्गा, बच्चे और मुर्गियाँ जो सेल हो रही हैं, वो बचत अलग है, और बाग की बचत अलग है। क्योंकि नीचे तो मुर्गा है, बाकी बाग भी है। तो बाग जो फल बिक रहा है, उसकी अलग लागत जो निकल के आती है, बचत निकल के आती है, वो अलग है। पर डे अंडे की बात करें तो 3,000 के आसपास अंडे से बचत है।
पेड़ किस चीज का है ये थोड़ा ये बताइएगा। आड़ू का पेड़ है। जब आप पिछली बार आए थे तो आपने देखा होगा किसी भी पेड़ पे पत्ता नहीं था। अब जैसे जैसे गर्मी की तरफ हम चल रहे हैं तो फरवरी में पत्ता और फूल आड़ू पे एक साथ आता है। जो बसंत में सबसे पहला फूल होता है वो आड़ू का होता है। अच्छा। और मार्केट में जो सबसे पहला फल आएगा वो भी आड़ू आएगा सीजनली। तो अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे गर्मी का माहौल बनेगा तो बाग में ठंड बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पत्ता बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। अब हमें छाया की जरूरत है, तो हमें छाया मिलेगी। अच्छा, हाँ, ताकि लोगों को फ्री रेंज भी, मतलब मुर्गियों को छाया मिलेगी फ्री हाँ। रेंज में जब आएगी तब। हाँ, तो ज़्यादा इन्हें दिक्कत नहीं होगी। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा दोनों समय में, सर्दी में। और जब आपको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो नवंबर में आड़ू का पत्ता गिर जाएगा, और जब हमें छाया की ज़रूरत होगी फरवरी में पत्ता आना शुरू हो जाएगा। तो आपने सोनाली और कड़कनाथ ही क्यों चुना, ये थोड़ा बताइए। देखिए, सोनाली का मेन पर्पस था इसकी फीड कॉस्ट का। अच्छा। हमने डबल FG भी पाला, ब्लैक एस्ट्रोलोप भी पाला, लेकिन उन मुर्गियों का हम वेट नहीं रोक पाए। एक समय ऐसा आया कि वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 किलो की होगी। फीड कॉस्ट उनकी 300 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम तक पहुंच गई, लेकिन अंडा वो एक ही देंगी। ये ऐसा सोनाली में नहीं है। सोनाली 1300 ग्राम और 1500 ग्राम के बीच में है पिछले लगभग 1 साल से, और अंडा वो भी एक ही दे रही है। 100 ग्राम फीड खा के एक अंडा दे रही है। वहीं एस्ट्रोलोप हो या डबल FG हो या अदर ब्रीड है, वो उनका वेट नहीं रुक पाया था। हाँ, ये बताइए कि अभी फीड कॉस्ट पे कितना खर्च कर रहे हैं आप। फीड कॉस्ट पे पर डे लगभग ये मानिए 5 कट्टे फीड के लग रहे हैं। अच्छा। और बाकी फ्री रेंज है। फ्री रेंज पे भी 1000-2000 रुपये हम फीड का बचा रहे हैं। अच्छा, तो 5 कट्टे आप खर्च कर देते हैं, उसमें कितना खर्च आता है। एक कट्टा भी फिलहाल 1300-1400 रुपये का है। अच्छा। जो लेयर की बात करें, बॉयलर का लगभग 2000-2100 होगा। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ लेयर का ही चल रहा है, बॉयलर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्री रेंज होने के कारण जो भी बच्चा तैयार होगा वो इसी में तैयार होगा और हष्ट पुष्ट तैयार होगा। थोड़े फीड पर 50% फीड लेगा और 50% वो फ्री रेंज से लेगा। फ्री रेंज का फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा, आपकी फीड की कॉस्ट कम होगी। 50-40-50% आपकी फीड की कॉस्ट कम होगी। उसके बाद जैसे ही आप चूजा 1 महीने के बाद फ्री रेंज में छोड़ोगे तो उसकी बीमारियां बहुत कम रहेंगी, उसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी उसकी। उसे सब कुछ मिल रहा है बाहर से, वो घूम रहा है। ऐसा नहीं शेड में बंद है। शेड में बंद होने के कारण शेड में भी गिल्ला रहेगा और उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर रहेगी, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन आप बाहर जो भी मुर्गियां देखेंगे आप, वो बहुत अच्छे से घूमती रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, जिस वजह से उनमें बीमारियों की समस्या नहीं रहेगी। कैसे आपको आइडिया है कि ये करना चाहिए। देखिए, यहाँ क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप ये क्यों चुना। देखिए, एक तो किसान परिवार से था, वो किसानी थी खून में। ठीक है। दूसरा, मेरा बाग था, बाग में खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा थी। मैं पंजाब था, एक दोस्त है मेरे, उनके यहाँ कुछ मुर्गे उन्होंने शौक के तौर पे ऐसे ही छोड़ रखे थे। जहाँ वो मुर्गे घूम रहे थे वहाँ बहुत साफ था। अच्छा। खरपतवार नहीं थी। तो मन में यही था कि कुछ मुर्गे छोड़ के बाग है अपने पास तो देखते हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें 2 रुपये बच के आए अच्छे, और ये शुरू किया। अच्छा, तो कितना बेनिफिट्स हो जाता है अंडे से और मुर्गे से। देखिए, पर डे की बात करूँ तो पर डे 3000 के आसपास हम अंडे से बचा रहे हैं। ठीक है। सभी कोस्ट निकाल के। उसके बाद आपका बच्चा भी बिक रहा है यहाँ से, जो हमने हैचरी लगाई हुई है। उसके बाद मुर्गा जो तैयार है वो भी बिक रहा है, जो मुर्गियाँ तैयार हैं वो भी बिक रही हैं। टोटल कितना लगभग कमा लेते हैं आप, इससे बेनिफिट्स आपको हो जाता है अंडे से, हैचरी से और चिक्स से, जो कि सोनाली और कड़कनाथ आपके पास दोनों है। देखिए, मंथली बात करें तो 1.5 से 2 लाख के बीच में अच्छा हमारी बचत यहाँ बैठती है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, इतना नहीं बचता है। बहुत सारे किसान भाई ऐसा बोलते हैं और बहुत सारे ये करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि इतना नहीं बच रहा है, लेकिन मैं छोटे से स्तर से आपसे बताना शुरू करूं, टोटल कैलकुलेशन बताऊं तो लगेगा कि हाँ बच रहा है। देखिए, पर डे हमारे पास 1400 अंडा फिलहाल है जो आ रहा है, उसमें से खाने के लिए और कुछ मशीन में लग रहा है। अगर सेल की बात करूं मैं 12 रुपये से, एक अंडे की कॉस्ट 3 रुपये 3.5 रुपये बैठती है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम ही बैठेगी। तो एक अंडे पे हम अगर 8 रुपये भी बचा रहे हैं और आधा अंडा भी हम यहाँ से सेल कर रहे हैं तो लगभग 1800 रुपये बैठते हैं। भी लोग करते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें घाटा लग जाता है, नहीं हो पाता है, तो ये किस वजह से ऐसा होता है ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी वजह है आपकी मार्केटिंग। अच्छा। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, आपका फार्म ऐसी जगह है कि वहाँ से ना बच्चा बिक रहा है ना अंडा बिक रहा है, तो वो तो फेल होने हैं हम। किसान सब कुछ तैयार कर सकता है, लेकिन मार्केटिंग सबसे मेन पर्पज है अंडा बेचने का। मार्केटिंग कैसी मार्केटिंग है आपकी
आप अपनी मार्केटिंग जितनी अच्छी कर लेंगे, आप देसी मुर्गा फार्म में उतनी ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे बेचने के लिए। लेकिन अगर आपकी मार्केट अच्छी नहीं है तो आपका मुर्गा फार्म बंद होना है। अच्छा। अभी हमने 2-3 फार्म खुलवाए हैं, वो सारा कुछ अंडा नहीं बेच पा रहे थे, सारा माल नहीं बेच पा रहे थे, उनसे बाकी माल जो उनके फार्म पे बचता है हम उठाते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं किसान, सारा माल हम उनका उठा रहे हैं। वो अपने यहाँ से कुछ भी बेच लें, 2 रुपये का बेचें या 100 रुपये का बेचें, जो उनका माल बचता है वो सब कुछ हम उठाते हैं।